अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर की बहुत ही मशहूर रबड़ी खीर की रेसिपी। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप शादियों में खीर खाते हैं। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह इसका मजेदार सा टेस्ट होगा। और इसको हम बगैर किसी खोए और क्रीम शामिल किए बनाएंगे। बहुत ही कम खर्च में ये बनकर तैयार हो जाती है। जिन लोगों को खीर बनानी नहीं आती वो इस रेसिपी को देखकर पहली बार में ही बहुत ही बेहतरीन घर पर आसानी खीर बना सकेंगे। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मजेदार सी खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल लिए हैं। ये रात के मेरे पास बचे हुए चावल थे। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप फ्रेश चावल भी बॉईल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं जो कि रस होते हैं, जो कि मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब एक ब्लेंडर के अंदर हम उबले हुए चावल शामिल करेंगे। चावल बॉईल करते हुए इसमें नमक बिल्कुल भी शामिल मत करिएगा। अब यहाँ पर जो हमने रस लिए हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 रस हैं और यहाँ पर मैंने 1 प्याली उबले हुए चावलों का इस्तेमाल किया है। रस आप थोड़ा सा तोड़कर शामिल करिएगा ताकि इसको ब्लेंड करने में आसानी हो। अब 1 गिलास इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। इसमें आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। दूध शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इसकी हमने एक स्मूथ सी पेस्ट बनानी है ताकि चावल और रस जो है वो अच्छे तरीके से आपस में यकजान हो जाए। तो आप देखें कितनी इसकी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। तो इसको हम साइड पर रख देंगे। बहुत ही झटपट ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। एक कढ़ाई के अंदर अब 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हमने अच्छे तरीके से बॉयल करना है। तो आप देखें कि दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो खुशबू के लिए इसके अंदर मैंने 2 अदद इलायची शामिल की है। इसमें आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। दूध अच्छे से गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ हम इसके लिए जो कैरेमल बनाना है वो बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधी प्याली चीनी ली है और 3 चम्मच इसके अंदर पानी शामिल किया है। इसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट पकाना है ताकि कैरेमल जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। इस टाइम पे हमने हीट जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो मेल्ट होने के बाद देखें कि चीनी थोड़ी थोड़ी इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो गई है। इसके बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप देखें कि यहाँ पर क्रिस्टल जो है वो टूटना शुरू हो गए हैं और इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। देखें कि कैरेमल हमारा बनकर तैयार है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब इस तरह से इसका ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको इतना ही पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पका लेंगे तो खीर में से एक कड़वापन सा आएगा। तो इस कैरेमल को अब दूध के अंदर शामिल कर देंगे। दूध के अंदर कैरेमल शामिल करते वक्त आंच जो है वो हमने मीडियम से स्लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने नहीं पकाना। अब देखें कि कैरेमल जो है वो दूध के अंदर जाते ही थोड़ा सा हार्ड सा हो जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको आपने 1 से 2 मिनट मुसलसल चमचा चलाते जाना है तो ये आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने टेस्ट करके देखना है कि किस हिसाब से आपके घर में चीनी जो है वो पसंद की जाती है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली भरकर चीनी और शामिल की है। अगर आपके घर में मीठा कम या ज़्यादा पसंद किया जाता है तो उस हिसाब से आप मीठा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें कि दूध जो है वो अच्छे तरीके से कड़ गया है। तो यहाँ पर जो हमने चावल और रस का मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे में हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब चावलों और रस की पेस्ट शामिल करने के बाद मुसलसल हमने 3 से 4 मिनट चमचा चलाते जाना है ताकि ये दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से देखें कि तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हमने आंच जो है वो स्लो कर देनी है और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर करने के लिए रख देना है। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया है और देखें ऐसा लग रहा है जैसे आपने रबड़ी बनाई हो। जब खीर में से इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि खीर हमारी अच्छे तरीके से पककर तैयार है। अब इसके अंदर अपनी मनपसंद के आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बादाम शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें कि इस स्टेज पर मैंने आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी। अब इसको आप एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करें और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा क्योंकि ये खीर ठंडी ठंडी ही मज़ेदार लगती है। और अभी आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको रनी लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ठोस हालत में आ जाएगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करेंगे ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देखेंगे बिल्कुल भी मैंने इसके अंदर कोई क्रीम शामिल नहीं की, ना ही इसके अंदर खोया शामिल किया है। बहुत ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इस खीर को बनाकर खाएं, यकीन करें कि आपके घर वाले और मेहमान इस खीर के दीवाने हो जाएंगे और आप हर फंक्शन पर इसी खीर को बनाना पसंद करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अंदर से ये क्रीमी और टेक्सचर इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी पिशावरी रबड़ी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई है। सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी और बहुत कम पैसों से ये बनकर तैयार हो जाएगी। टेस्ट तो इसका सेम वैसा ही होगा जैसा कि शादियों में हमें खीर खाने को मिलती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।